रावण में दोस्तों। और मेरा नाम है श्याम सुंदर भाई। और हमारा जो आज का वीडियो देखना है बना है हम जो है यूएस मीडिया शॉक आफ्टर सीइंग यूपीआई सिस्टम। जो भाई हमारा भारत में जो यूपीआई सिस्टम चल रहा है इसमें जो वर्ल्ड मीडिया है और जो अमेरिका मीडिया है उसका एकदम शौक हुए हैं। मतलब भाई ने शुरुआत कर दी इसकी। और यह रिस्पॉन्स मुझे इतना बढ़िया मिल रहा है हमारी भारत सरकार ने, मतलब बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो देख लेते हैं भाई, उसके बाद फिर अपना रिएक्शन देंगे। यही मीडिया जो आज से 6-7 साल पहले इंडिया का मजाक बनाती थी कि इंडिया कैसे डिजिटल हो पाएगा, लेकिन आज के समय जैसे इंडिया की इकोनॉमी पावर वर्ल्ड में बढ़ रही है उसी तरह हमारी डिजिटल इकोनॉमी भी दुनिया में झंडे गाड़ रही है। जब से इंडिया ने यूपीआई को लॉन्च किया है तभी से यूपीआई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। अभी एक डाटा सामने आया जिसमें ये पता चला कि इंडिया डिजिटल इकोनॉमी में अमेरिका, चाइना, फ्रांस, यूके से भी आगे निकल गया। यूपीआई की ऐसी बढ़ती ताकत देख दुनिया हैरान है और 19 से भी ज्यादा देश यूपीआई की टेक्नोलॉजी अपने देश में अडॉप्ट करना चाहते हैं और कई देश तो यूपीआई सिस्टम को अपने देश में अडॉप्ट भी कर चुके हैं। अभी हाल ही में आपने न्यूज देखा होगा तो आपको पता होगा कि सिंगापुर ने इंडिया के साथ डील साइन कर ली जिससे यूपीआई अब सिंगापुर में भी चलने लगा। और तो और खुद सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर यूपीआई से काफी इंप्रेस्ड हुए। ये लोग दुनिया को लाइव ट्रांजेक्शन करके भी दिखाया। इससे पूरी दुनिया समझ गई कि यूपीआई अब ग्लोबल बन रहा है। पर एक देश है जो इससे काफी चिढ़ा है। इससे अमेरिकन कंपनीज मास्टर कार्ड, वीजा का काफी नुकसान हो रहा है। इसीलिए आज के समय अमेरिकन मीडिया और वहाँ के लोग यूपीआई की ग्रोथ से खुश नहीं हैं। लेकिन ये लोग कर भी क्या सकते हैं। अभी लेटेस्ट डाटा से ये पता चली गया कि इंडिया सभी डेवलप देशों अमेरिका सहित को कई गुना पीछे छोड़ दिया। इसे देख तो पूरी दुनिया हैरान है कि इंडिया कैसे ये सब कर लिया। लेकिन अमेरिकन मीडिया के तो होश ही उड़े हैं। ये लोग यूपीआई की बढ़ती ताकत देख भारत और यूपीआई के बारे में काफी बातें कर रहे हैं और खुद कई अमेरिकन रिपोर्टर को इंडिया भेज रहे हैं ये देखने के लिए यूपीआई क्या कर सकता है, जिसे देखकर तो मजा ही आ गया। बस आप लोग वीडियो देखते रहें, हम आपको इनका मजेदार वीडियो भी दिखाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे आखिर क्यों अमेरिका के लिए यूपीआई काल बना है और अमेरिका क्यों यूपीआई से चिढ़ता है। ये सब देखेंगे इस वीडियो में। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो अभी से 7-8 साल पहले भारत में इतना डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था तो यही वेस्टर्न मीडिया इंडिया का काफी मजाक बनाती थी कि इंडिया बहुत पीछे रह गया डिजिटल रिवॉल्यूशन में। और सबसे ज्यादा तो इंडिया का मजाक ये वेस्टर्न मीडिया ने तब बनाया जब इंडिया में 500 और 1000 की नोट बैन हो गई थी। तब यही वेस्टर्न मीडिया इंडिया का इस चीज पे मजाक बना रही थी कि लोग कैसे डिमोनेटाइजेशन की मार झेल पाएंगे बिना पैसे के। लेकिन वहीं आज देखो इंडिया इन सब वेस्टर्न कंट्रीज को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अब इंडिया दुनिया में डिजिटल इकोनॉमी में इतिहास रच रहा है जिसे देख यही अमेरिकन मीडिया काफी शॉक्ड है और आज इसके बारे में काफी डिस्कस भी कर रही है। देखो आज के समय यूपीआई से हर सेकंड में हजारों ट्रांजेक्शन किए जाते हैं और दुनिया यूपीआई के इस फीचर को देखकर काफी हैरान है कि कैसे यूपीआई के जरिए सेकंड्स में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जहां बैंक 2-3 दिन लेते हैं वहीं यूपीआई तुरंत कर देता है। यही फीचर की वजह से आज पूरी दुनिया में यूपीआई की डिमांड है। खुद अमेरिका के टेक जायंट गूगल, फेसबुक तक ने यूपीआई को अमेरिकन गवर्नमेंट से अमेरिका में अडॉप्ट करने का सुझाव दिया। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट यूपीआई से इतना डर गई कि इसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर भी यूपीआई से फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग इतना इम्प्रेस्ड हुए कि ये एक इंटरव्यू में यूपीआई के बारे में काफी कुछ कहा जो कि पूरी दुनिया में वायरल हो गया। जरा मार्क जुकरबर्ग का ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि यूपीआई की वर्ल्ड डोमिनेंस को देखकर अमेरिकन मीडिया क्या क्या कह रही हैं। I just see a very promising future in India. We just launched WhatsApp payments in India last month. So now you can send money to your friends and family through WhatsApp as easily as sending a message, and it's that was possible because of the UPI system that has been built in India, a unified payments interface. It makes it easy for anyone to instantly accept payments across different apps. I think we're working with 140 banks, or it's supported by 140 banks out of the gate. And India is the first country in the world to do anything like this. It's so we're grateful to be able to support this kind of innovation, to help to work to create more prosperity and help achieve a more digital India. And frankly, I think that a lot of other places around the world are going to be better off when they follow some of this lead that India has set in creating public goods like this. So there's really a tremendous amount to be inspired by with what is going on in India now, and we're just grateful to be able to serve
our community here and help people stay connected with the people they care about, but also create economic opportunity as well. देखो मार्क जुकरबर्ग तो यूपीआई की काफी तारीफ कर रहे हैं, पर अब अमेरिकन मीडिया भी यूपीआई की काफी तारीफ करने लगी, जो कभी इंडिया का मजाक बनाती थी, पर अब इंडियन यूपीआई ने काम ही कुछ ऐसा कर डाला जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। इंडिया ने फ्रांस, यूके, जर्मनी, अमेरिका, चाइना सभी डेवलप देशों को कई गुना पीछे छोड़ते हुए लगभग 75 मिलियन ट्रांजैक्शन किया, जो कि रिकॉर्ड बन गया, जिसे देखकर दुनिया भर की मीडिया हैरान है। पर अमेरिकन मीडिया तो अपने रिपोर्टर को ही यूपीआई का कमाल देखने के लिए इंडिया भेज दिया। ये लोग यूपीआई और भारत के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं ना, जिसे देखकर मजा ही आ जाएगा। पहले जरा आप ये अमेरिकन मीडिया का वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं अमेरिका क्यों यूपीआई से हेट करता है। Everywhere you go in India, on every street, at every food stall, a revolution is underway in the country's sprawling economy and how people here are engaging with it. It's happening because of this. India's homegrown digital payment system. In an instant, customers can pay for virtually anything using a smartphone. And that's a huge shift in a place long driven by cash. Those QR codes are scattered among carts and store counters and attractions, where lo-fi intersects with high-tech to reinvent commerce in what is now the world's most populous country. How it works, you need a smartphone and a bank account to link it to. Then you scan the code, enter your password, and that's it. It's instant. There's no cash changing hands. These codes are revolutionizing transactions here, and there are huge numbers of people in all corners of the country that are being brought into the formal economy through these tiny codes. While digital payments are the norm in places like China, India's mobile app transactions dwarf anything happening in the West. Over $1 trillion in transactions were processed last year, and there are no transaction fees. The platform is run by a non-profit. India's Prime Minister has boasted that India leads the world in real-time digital payments by clocking almost 40% of all such transactions. Now, for most people, Unified Payments Interface, or UPI as it's called, makes daily life easier and banking more accessible. For the government, it's extended the reach of programs and of tax collection, and it acts as a sort of glue with India on the rise. There are still concerns over data privacy that are lingering, but that UPI is now embedded on such a scale here is something India wants to export to other developing countries. Digital networks connecting more people than ever before. देखो आज के समय अमेरिकन मीडिया इंडिया की डिजिटलाइजेशन को काफी अच्छा बता रही है, पर अमेरिकन गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों को अच्छे से पता है कि यूपीआई उनके लिए कितना खतरा है। देखो दुनिया भर के बैंकिंग सेक्टर में अमेरिकन कंपनीज का कब्जा है, चाहे वो मास्टर कार्ड हो या वीजा, ये दुनिया भर में फैले हैं। लेकिन यूपीआई की आने की वजह से इनको अब इंडिया में काफी लॉस हो रहा है। जहाँ यूपीआई फ्री है, वहीं ये अमेरिकन कंपनी एक ट्रांजेक्शन कराने के लिए 4 से 5% का कट अपने पास रखती है। इसीलिए आज ज्यादातर लोग वीजा और मास्टर कार्ड से नहीं बल्कि यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, और अब तो कुछ ही महीने में यूपीआई में ही क्रेडिट मिलने लगेगा, जिसके बाद तो इन अमेरिकन कंपनीज का खेल ही खत्म हो जाएगा। अभी तो यूपीआई कुछ ही देशों में फैला है, अगर ये पूरी दुनिया में फैलेगा तो इन अमेरिकन कंपनीज का काफी लॉस होगा। इसीलिए अमेरिका ये नहीं चाहता कि यूपीआई ग्लोबल बने। आप क्या सोचते हैं, और भी क्या कारण हो सकता है अमेरिका को यूपीआई से हेट करने के लिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो देखो, बहुत बढ़िया भाई। रही बात करी यूपीआई की, अमेरिका तो ये कोई भी मतलब पावरफुल देश हो, वो नहीं सोचता भाई नीचे रैंकिंग का है, ऊपर क्यों जाओ है, कोई भी ना जानते। वो कह रहे हैं छोटी मछली ने बड़ी मछली खाया है। तो भाई इंडिया आज का देखी सिचुएशन देखी तो अमेरिका थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, तो उसका मास्टर कार्ड वगैरह भी चाहिए, जो है ना इनकी वैल्यू घट जाएगी। फिर 4 से 5% ले हुआ है ना, तो फिर थोड़ी ना लिया जाएगा। ये भी मंदिर में क्या कि लाखों ट्रांसलेशन मिलियन का ट्रांजेक्शन हुआ है, उसका 5% लगाओ तो कितना हो जाए। तो देश की इकोनॉमी में मतलब पैसा कम आवा है। इतनी हमारे जो यूपीआई का जो सिस्टम का रखा है, जो कुछ ना कुछ तो बच्चा बैंक पे जानते हो, मतलब कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट का इसमें सही हो गया, मतलब गवर्नमेंट का इकोनॉमी में सही हो गया, मतलब इसमें हुए है कुछ ना कुछ तो हुए है। और रही बात
जिसने बना रही न्यूज आवे हमारी गवर्नमेंट ने कोई जो यो से ये नोटबंदी हुई थी। अब नोटबंदी में पैसा लोगों के पास है नहीं। अब लोग जो घरेलू सामान खरीदने में दिक्कत आओगी तो जब यो यूपीआई हाँ गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था। शुरू अब करा लेकिन था। ये पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई भाई। जो एलन मस्क उसका सीईओ फेसबुक वाला उसने तारीफ करी है और फिर इनकी खुद की मीडिया आई अमेरिका की बंदे कराओ कि किस हाँ कि यह सच्ची बात है कि कैसा जो रिस्पॉन्स मिला है। जो भी इनका सच्ची हाँ तो फिर उन्होंने का भी पता मतलब चला है। बहुत बढ़िया इंडिया की इकोनॉमी में इसका मतलब सहयोग चल रहा है। हाँ जब ये नोटबंदी हुई थी जब इन अमेरिका वाला ने वो कराया था मजाक भी उड़ाया था हाँ भाई। कि इनका क्यों काम चलेगा। तो वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में राय दे दिया करो। वीडियो लाइक कर दिया तो शेयर कर दिया तो सब्सक्राइब कर दिया करो। और ओरिजिनल वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।